हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2023 की आई सबसे बेस्ट कोरियन मूवी को, जिसका नाम है सोलमेट्स। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहती थी, लेकिन जैसे ही वो टीनेज में आती हैं उन दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। और इस प्यार की वजह से मीशो और हायून की फ्रेंडशिप पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। ये मूवीज़ एकदम बेस्ट मूवी है। यहाँ पे हमें अपने करियर की वैल्यू, अपने फ्रेंडशिप की वैल्यू और अपने प्यार की वैल्यू भी समझ में आती है, और साथ ही ये भी समझ में आता है कि हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक औरत मीशो को लेके आती है और उसको एक पेंटिंग दिखाती है और उससे पूछती है क्या इस पेंटिंग में बनी हुई लड़की आप हैं? मीशो कोई भी जवाब नहीं देती। तब वो औरत उसको बताती है कि ये पेंटिंग हमारी आर्ट एग्जीबिशन में लगी हुई थी। सिर्फ हायून का नाम लिखा हुआ था, हमारे पास और भी कोई डिटेल्स नहीं थी, इसलिए हमारे बॉस ने इसके बारे में पता करने के लिए बोला। और जब हमने सर्च किया तो उनके एक ब्लॉग में आप हमको दिखाई दी, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है कि अगर आप कोई जानकारी है तो हमें भी आप उसके बारे में बता दीजिए। पर मीशो उनसे मना कर देती है और देख पाते हैं कि जब वो घर आती है तो उसके हाथ में वही ब्लॉग लगा हुआ होता है और वो पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ पे हमें मीशो और हायून दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती हैं। लेकिन मीशो हमेशा ही गुमसुम रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए थे और वो हमेशा अंदर से अकेला फील करती थी। लेकिन हायून थी जो उसे बहुत स्पेशल फील कराती थी, इसीलिए मीशो चाहती है कि हायून हमेशा उसके साथ रहे। अब दोनों बड़े हो जाते हैं। तब हायून उसे बताती है कि उनके कॉलेज में एक नया लड़का आया है जिसे वो बहुत प्यार करती है, और मीशो सोचती है कि वो उस लड़के से जाके बात करेगी ताकि हायून का दिल ना टूटे। और वो उस लड़के से बात भी करती है कि एक लड़की है जो तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम अगर उसे प्यार करते हो तो हाँ बोल देना, और अगर ना बोलते हो तो तुम उसका दिल उसे झूठे प्यार के जाल में मत फंसाना। तब वो लड़का उससे पूछता है क्या तुम मुझे प्यार करती हो, क्या वो लड़की तुम हो? तब मीशो मना कर देती है कि नहीं, वो लड़की मैं नहीं हूँ, और अगर आगे से मैं कभी तुम्हें दिखाई दूँ तो तुम मुझे बस इग्नोर कर देना। कंपटीशन में हायून और ज़्वेंग की टीम एक ही बन जाती है। तब हायून ज़्वेंग को ड्रॉ करने लग जाती है। तब ज़्वेंग उससे पूछता है कि तुम मेरी पेंटिंग क्यों बना रही हो? तब हायून कहती है मैं जिसको भी पसंद करती हूँ, और साथ ही वो ज़्वेंग को यहाँ पर प्रपोज भी कर देती है कि वो उसे पसंद करती है, और ज़्वेंग भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों कमिटेड हो जाते हैं। उसके बाद हायून उसे मीशो से मिलाने के लिए मीशो के बार में लेके जाती है जहाँ मीशो काम करती थी, और वो वहाँ पर मीशो को मिलवाती है। हायून को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जियोंग, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। और उसके बाद हायून वॉशरूम चले जाती है। तब जियोंग उससे बोलता है कि तुम इसी के बारे में बात कर रही थी। तब मीशो भी हाँ बोल देती है, और अब जियोंग और मीशो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तो जियोंग मीशो से पूछता है कि तुम्हें हायून के बारे में क्या चीज़ें पसंद हैं। तब मीशो से बताती है कि मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद हैं और उसके आगे के दो दांत भी मेरे फेवरेट हैं, और साथ में उसके गालों में जो तिल है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तब जियोंग कहता है कि उसके गालों में तो कोई तिल नहीं है, पर मीशो कहती है कि उसके गालों में है। तभी मीशो का बॉयफ्रेंड उसे स्टेज पर बुला लेता है गाना गाने के लिए, और मीशो भी चले जाती है। जब हायून वापस आती है तो वो जियोंग से मिलती है और उसे बताती है कि उसको मीशो बहुत ज़्यादा पसंद है, और कभी कभी वो मीशो से जेलस भी फील करती है क्योंकि वो बहुत कूल है और अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जीती है। और तब हायून और जियोंग दोनों ही मीशो को देखने लग जाते हैं, और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि हायून के मन में मीशो के लिए कुछ फीलिंग्स थी। अब कुछ दिनों बाद वो तीनों ट्रैकिंग पर जाते हैं, और उसके बाद वो एक माउंटेन पर भी जाते हैं जहाँ एक टेंपल होता है, पर हायून के जूते उसके पाँव को काट रहे होते हैं, इसलिए वो रास्ते में ही रुक जाती है। तब मीशो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, वो अकेले ही जाएगी और दोनों के लिए विश मांग लेगी।
और ज़्वेंग से हायुन के साथ रुकने के लिए कहती है और उसके बाद वो अकेले ही मंदिर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन हायुन ज़्वेंग से कहती है कि वो अपने आप को कहीं हर्ट ना कर ले, इसलिए तुम उसके साथ चले जाओ। और हायुन भी मंदिर में मीशो के साथ चला जाता है, जहाँ पे वो प्रे करते वक्त मीशो को देखता है। और जब मीशो उसकी तरफ ध्यान देती है तो वो उसके लॉकेट को भी देखती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या है। तब ज़्वेंग उसे बताता है जब वो छोटा था तो उसे एक बीमारी हो गई थी, तब उसकी मम्मी ने उसके लिए ये लॉकेट बनवाया था और इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, जिसके बाद में बिल्कुल सही हो गया। अब मीशो लॉकेट देखती है और लॉकेट देखते समय ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दोनों को किस कर लेते हैं। लेकिन मीशो समझ जाती है कि उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो फटक से भाग के बाहर आ जाती है। और उसके बाद दूसरे ही दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो टाउन छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी अगर वो यहाँ रहेगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वो हायुन से गुड बाय कहने के लिए मिलती है, जहाँ पे हायुन उसको कि क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि उसके लिए सब कुछ छोड़कर चली जाओ। तब मीशो कहती है कि वो सियोल जाना चाहती है और अभी उसको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे भी उसके साथ जाना होगा। हायुन इस चीज़ से बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। और मीशो भी चले जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ घूमने के लिए। तब हायुन उसकी गाड़ी के पीछे भागती है उसे रोकने के लिए और कहती है कि मुझसे बात करती रहना। लेकिन तभी बाय करते वक्त उसे मीशो के गले में वही लॉकेट दिख जाता है जो ज़्वेंग का था। और ये देखकर मीशो समझ जाती है समय कि कुछ ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। अब हुएन अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ चुकी थी और वहीं मीशो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया घूम रही होती है। पर एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए देख लेती है और वो उससे लड़कर अलग हो जाती है और अब उसे अपनी ज़िंदगी अकेले ही जीनी थी। मीशो ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, इसलिए उसे कोई ढंग का जॉब नहीं मिलता और उसको एक वेट्रेस का काम करना पड़ता है, जहाँ साथ ही में उसे साफ़ सफाई वगैरह भी करनी होती है ताकि उसको जॉब मेंटेन रख सके। दूसरी तरफ हायुन और ज़्वेंग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। फिर एक दिन ज़्वेंग हायुन से कहता है कि वो अपने आगे मेडिकल की डिग्री लेने के लिए सियोल जाना चाहता है और वहाँ से आने के बाद वो हुएन से दोबारा मिलेगा। हुएन ये सब चाहती तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो ज़्वेंग को बाय बोलकर अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ वो सीढ़ियों में मीशो को बैठा हुआ देखती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत मिस किया था। उसके साथ वो एक दूसरे के साथ घूमने लग जाते हैं। जब वो होटल में होते हैं तो हुएन मीशो के बैग में कुछ सामान ढूंढ रही होती है। उसी सामान में उसे जियोंग का वही लॉकेट मिल जाता है जो वो अपने गले में पहना करता था। तब अब वो दोनों एक महंगे से होटल में आके खाना खाने लगते हैं, लेकिन मीशो वहाँ पे खाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत महंगा था। तब हायुन उससे बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों ने ही एक ड्रीम देखा था कि हम दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाएंगे और आज वही दिन है। तब मीशो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि प्राइस पे मैं करूँ, और इसके लिए वो कहती है हायुन से कि तुम 2 मिनट रुको। और उसके बाद वो एक जगह पर जाती है, वहीं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे 4-5 आदमी दारू पी रहे थे। और मीशो उनसे बोलती है, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बना सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे एक वाइन की बोतल देनी होगी। और वो 4-5 आदमी भी मान जाते हैं और मीशो उनके लिए दारू बनाने लग जाती है। और उसके बाद वो एक्सचेंज में वहाँ से एक वाइन की बोतल ले आती है। लेकिन हायुन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उन आदमियों को नहीं जानती थी। तब मीशो से बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही कटी है, मैं यही काम तो करती हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तब हायुन को उसका ये काम अच्छा नहीं लगता, पर मीशो कहती है कि इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। हायुन को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता। तब मीशो से पूछती है, क्या मैं तुमको एम्बैरेस कर रही हूँ, पर हायुन इसका कोई भी जवाब नहीं देती। उन दोनों की आर्गुमेंट हो ही रही होती है, तभी वहीं पे वो 4-5 आदमी दोबारा आ जाते हैं और हायुन को ऑफ़र करने लगते हैं, क्या तुम भी हमारे लिए ड्रिंक बनाओगी। तब हायुन कह देती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तब वो आदमी गुस्सा होने लग जाते हैं कि पहले तो तुम खुद ही हमारे पास आए थे ड्रिंक बनाने के लिए, और अब जब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तो सडनली तुम में इतना चेंज आ गया।
क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझती हो? लेकिन मीशो उनको भगाने लग जाती है और वो भी मीशो को गाली देते हुए वहाँ से चले जाने के बाद हायुन खाना ऑर्डर करने लग जाती है, पर वो जो ऑर्डर करती है वो बहुत महंगा था। तब मीशो उससे कहती है कि तुम प्लीज़ पिज़्ज़ा मंगा लो, पर हायुन कहती है कि उसे वही खाना है। तब मीशो उससे कहती है क्योंकि तुमने होटल के रूम के लिए पे किया था तो मैं चाहती थी कि खाने का पैसा मैं दूं, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगा है और तुम जानती हो कि मेरी इनकम इतनी नहीं है। तब हायुन उससे कहती है कि तुम्हें इतना कैलकुलेटिव होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमने कभी भी एक दूसरे के साथ बंटवारा नहीं किया है, तो बिल पे मैं ही कर दूँगी। तभी वहाँ पे जियोंग का कॉल आता है और मीशो हायुन से कहती है कि तुम कॉल रिसीव और फ्री होके बात कर लो, मैं तब तक बाहर चले जाती हूँ। तब हायुन कहती है कि जियोंग से बात करने के लिए तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब बातों ही बातों में हियोन उसे बता देती है कि मैंने तुम्हें और जियोंग को किस करते हुए देखा था, कहीं तुम इसीलिए गिल्टी फील तो नहीं कर रहे हो। इस पर मीशो को गुस्सा आ जाता है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी अभी तक इतनी मासूम क्यों बनी हुई थी और तुम ये प्रिटेंड क्यों कर रही थी कि तुम मेरे साथ खुश हो, जबकि तुम्हें तो पूरा सच पता है और तुम अंदर से खुश नहीं हो। ये सब सुन के हायुन को बहुत बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और होटल में जाके सो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ मीशो भी आती है और अपना सामान लेकर बाहर भाग जाती है। हायुन उसे रोकने की कोशिश करती है, तब तक मीशो बाहर पहुँच जाती है। अब समय ऐसे ही आगे बढ़ जाता है और हमें मीशो दिखाई देती है जहाँ पे वो कुछ लोगों से मीटिंग में बात कर रही थी और उसी समय उसकी मुलाकात जियोंग से भी होती है और तब वो जियोंग और हायुन के बारे में पूछती है। तब जियोंग बताता है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो डॉक्टर बन चुका है और अब वो ह्वेन से शादी करने वाला है। तो मीशो भी बताती है कि तुम्हारी शादी के टाइम पर शायद मैं यहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ कनाडा जा रहे हैं और हम दोनों अब हमेशा वहीं तुम्हारी शादी पर नहीं आऊँगी और इसीलिए मैं तुम्हें अभी से कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। अपना और हायुन का हमेशा ख्याल रखना और हायुन को मेरा प्यार देना। पर उसी टाइम वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि मीशो के बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या कर ली है और ये सब देखते ही मीशो सुध-बुध खो बैठती है। तब ज़्वेंग ही उसको संभालता है और अपने घर ले आता है, लेकिन वहाँ उसको हायुन मिलती है जो उसे सरप्राइज़ देने के लिए आ जाती है, लेकिन खुद ही शॉक्ड हो जाती है। पर वो मीशो को अपने साथ रूम में लेके जाती है और जियोंग से बाहर ही रुकने के लिए कहती है। जब वो मीशो के पास जाती है तो मीशो उसे गले लगा के सब कुछ बता देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है और उसने बहुत सारा उधार लिया था और उसके मरने के बाद ही मुझे मेरे अपार्टमेंट से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ह्वेन उस टाइम बहुत गुस्से में होती है और उस टाइम पर ही मीशो उससे कह देती है कि तुम जो भी मेरे साथ करना चाहती थी अब कर सकती हो, तुम अपना बदला मुझसे ले सकती हो। तब ह्वेन को गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसा मेरे से कैसे कह सकती हो और तुम मुझसे कैसे गुस्सा हो सकती हो, और इसी बात में वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और तब हायुन उससे कहती है कि तुम आज भी ज़्वेंग का लॉकेट पहनती हो, तुम इसे क्यों पहनती हो अगर तुम्हारा और उसका कोई मतलब ही नहीं है तो। और वो उससे बोलने लग जाती है कि तुम हमेशा से ही ज़्वेंग को पसंद करती थी और तुम उसे रिझाने के लिए पूरी कोशिशें करती थी, तुम जब भी लेटर लिखती थी तो उसमें हमेशा ज़्वेंग का जिक्र होया करता था। और ये सब सुनकर मीशो भी रोने लग जाती है क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। तब ह्वेन कहती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया है, उसके अलावा तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, कभी किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया, उन सब ने तुम्हें यूज़ किया है क्योंकि तुम ऐसे ही लाइफ स्टाइल जीती हो। बस मैं ही थी जिसने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। और मेरे बॉयफ्रेंड को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है, इसलिए वो मीशो से दोस्ती तोड़कर ह्वेन के पास चले जाता है और उससे कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हों और कोई भी पुरानी मिस्टेक्स ना हो। और हायुन भी उसके लिए हाँ बोल देती है और तब जियोंग उसे एक रिंग पहनाता है और दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब एक दिन जियोंग हायुन से कहता है कि वो आगे सियोल रहना चाहता है क्योंकि वहाँ उसके बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी। पर हायुन कहती है कि मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा।
तब जियोंग कहता है कि हायुन जाना मेरा एक सपना है, जैसे तुम्हारा सपना टीचिंग करने का था। तब हायुन कहती है कि मैं कभी भी टीचर नहीं बनना चाहती थी, मैं हमेशा से एक पेंटर बनना चाहती थी। इस पर हायुन उससे कहता है कि टीचिंग अच्छा काम है, पेंटिंग एज अ हॉबी अच्छा है, लेकिन वो करियर ऑप्शन अच्छा नहीं हो सकता। तो इस पर हायुन को बहुत बुरा लगता है। अब दोनों की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन हायुन उस शादी को छोड़कर ही भाग जाती है। तब यहाँ पर जियोंग को बहुत बुरा लगता है कि कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि आज ही शादी से ही भाग जाए। लेकिन यहाँ पर हायुन को समझ में आ गया था कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहती है। उसे कभी भी टीचर नहीं बनना था, लेकिन जियोंग के प्यार में वो खुद को खो चुकी थी और एक टीचर बन चुकी थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जियोंग को छोड़ देगी और अपने सपने को पूरा करेगी। इसके लिए वो सियोल में वही कमरा ले लेती है जो मीशो का होता है और वहाँ जाके अपनी पेंटिंग शुरू करती है। वो बहुत लोगों की पेंटिंग बनाना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले वो मीशो की पेंटिंग बनाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मिस मीशो को ही करती। ये सब वो मीशो को लेटर में लिख रही होती है और साथ ही वो मीशो को ये भी लिखती है कि हम दोनों की लाइफ एक दूसरे से स्वैप हो गई है। जैसे तुम पहले लाइफ जीती थी, अब वैसी मैं जीती हूँ, और जैसी पहले लाइफ मैं जीती थी स्टेबल वाली, अब वैसी तुम जीती हो। अब प्रेजेंट समय में हायुन मीशो के पास आया होता है और हुएन के बारे में पूछ रहा होता है। तब मीशो से कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। उसने कभी भी मुझे अपना एड्रेस नहीं दिया और ना ही कभी उसने अपना एड्रेस मुझे बताया है। तभी उसी समय मीशो के उसमें हायुन का कॉल आता है, जो और कोई नहीं उसकी 5 साल की छोटी बेटी थी। और जियोंग उसको देखकर ये समझ जाता है कि वो मीशो की नहीं, जबकि हायुन और जियोंग की बेटी है। और मीशो भी उससे बोल देती है कि हाँ, हायुन तुम्हारी और हायुन की ही बेटी है। जब कुछ समय पहले हायुन मेरे पास आई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। उस समय पर वो और मैं एक दूसरे के साथ ही रहे और हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत बात करी। तो मैंने उससे पूछा था कि तुमने क्या जियोंग को इस बेबी के बारे में बताया है। तब हायुन ने मना कर दिया था और ये भी बोला था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और वो तुमसे शादी करती तो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती, लेकिन शायद वो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाती, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम्हें इस बेबी के बारे में नहीं बताया। और साथ ही ये भी बोला कि अब ये जो भी बेबी होगा इसकी 2 माएँ होंगी, एक मीशो और दूसरी हायुन, और दोनों ही मिलके इसका एक दूसरे के साथ ख्याल रखेंगी और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करेंगी। तब मीशो ने भी इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अब डिलीवरी का दिन आता है। मीशो बाहर से वेट कर रही थी, तभी डॉक्टर्स मीशो के पास आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन बहुत टफ था, बहुत ब्लड लॉस हो चुका था, लेकिन मम्मी और बेटा दोनों पूरी तरीके से सेफ़ हैं और तुम उनसे जाके मिल सकती हो। तब मीशो उन दोनों से मिलती है और फिर से हायुन से कहती है कि इस बेबी की 2 माएँ होंगी, एक तुम और एक मैं, और हम दोनों ही मिलके अपना करियर और काम दोनों को संभाल लेंगे। जब मीशो बिल पे करके आती है तब वो देखती है कि बिस्तर में हायुन नहीं है और हायुन मीशो को कॉल करके बताती है कि मैं अपनी लाइफ जीने जा रही हूँ, जो इस बेबी के साथ पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी कोई भी ड्रीम्स पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इस बच्चे का ख्याल तुम रखोगी और मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूँगी। तब मीशो भी इस बात के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और हायुन उसके पास वापस नहीं आना चाहती थी। ये सब जानने के बाद जियोंग मीशो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अपनी बच्ची हियोन से मिल सकता है। तब मीशो उसके लिए हाँ बोल देती है, लेकिन उससे कहती है कि ख्याल रहे तुम उससे बिल्कुल ये नहीं बताओगे कि तुम उसके पापा हो, तुम उससे एक स्ट्रेंजर की तरह मिल सकते हो और उसके साथ खेल भी सकते हो। तभी जियोंग हायुन के पास जाता है और उसे दूर से देखने लग जाता है। अब फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीशो हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर से बात करती है। तब डॉक्टर उसको बताती है कि जब हायुन को यहाँ लेके आया गया तो उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था और इमरजेंसी में उसकी सर्जरी हमें करनी पड़ी, लेकिन हम हायुन को नहीं बचा पाए, लेकिन बेटी पूरी तरीके से सेफ़ है। ये सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि हायुन की डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि मीशो ने जियोंग से झूठ बोला था। और ये सब होने के बाद वो हायुन की माँ से भी मिलती है, जो उससे बोलती है कि हायुन ने तुम्हारे लिए एक काम छोड़ा हुआ है।
तब मीशो हायुन के रूम में जाती है और उसे वहाँ वही मीशो की पेंटिंग दिखाई जाती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तब मीशो उस पेंटिंग को देखती है जो कि आधी ही बनी हुई थी। तब मीशो हायुन के लिए उस पेंटिंग को पूरा करती है और हायुन के नाम से ही उसे आर्ट एग्जीबिशन में छोड़ जाती है, क्योंकि मीशो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हायुन को इतनी सैड एंडिंग मिले और वो इस तरीके से अपना ड्रीम पूरा किए बिना ही मर जाए। इसीलिए मीशो ने हायुन का ड्रीम पूरा किया और उसकी पेंटिंग को बना के आर्ट एग्जीबिशन में लगाया, जो फर्स्ट प्राइज़ भी जीत जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।